नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के आधार पर किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा बाल दान किए जाते हैं, मुंडन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तो अपनी माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया। इसीलिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें कि वे मुंडन करा लें, तभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सवालों पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हम कोई राष्ट्रीय सम्मेलन करवाते हैं तो ईडी और आईटी वाले सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कल यानी 21 अक्टूबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आएंगी। जनता पार्टी के नेता ही ननकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक का फैसला अपेक्षित है। अरे सुनो यार, तो जल्दी है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब सुनो। तो अभी जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे। यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करे, हम वो सब काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना? महिला सम्मेलन को लेके डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिला प्रेक्षक चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो उसे बोल ही नहीं रहे भाई, आरएसएस वगैरह है, भाजपा तो इसी महिला विरोधी है, उससे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। महिला सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं, जो महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा हम सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रियंका जी को चाहते थे, प्रियंका जी आ रही कल और बड़ा सम्मेलन कल होगा। और हो सकता है प्रियंका जी आ रही, जब राष्ट्रीय नेता हमारे आते हैं, ईडी आईटी वाले। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आज महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के प्रवास के दौरान सीतामंडी हरचौका में नवनिर्मित रामवाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्य का लोकार्पण करने पहुंचे। वहीं अपने दौरे के दौरान भूपेश बघेल जिले को करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले 325 विकास कार्यों की सौगात दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एमसीबी जिले के वंचालन क्षेत्र सीतामंडी हरचौका पहुंचे। उन्होंने भरतपुर ब्लॉक में श्रीराम वन गमन पर्यटन परितथ के अंतर्गत सीमा मंडी हरचौका में श्रीराम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही रामायण महोत्सव में शामिल हुए। छोड़ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, अभी फिर लोकसभा में आ गया अचानक महिला बिल। अब पता नहीं क्या स्वरूप ले रहा है क्या नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा। हम लोग तो पहले 2010 में ही पारित करा दिए थे, ये लोग तो उस समय विरोध किए थे। देखिए
मैं इस बात ये लोग इनके और हम में अंतर क्या है, ये राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हमारे आस्था का विषय है, राम जन जन में है और राम सबरी के राम है, हमारे जंगल में रहने वाले लोगों के राम है, मेहनत कश लोगों के राम है, कौशल्या के राम है। और कौशल्या चूंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की बिटिया थी इसलिए हमारे भांचा राम है, तो हम लोग उस रूप में पूछते हैं। हम वोट के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग पहले तो ये जानते थे या तो यहाँ कुछ खदानें हैं या फिर नक्सलवाद है, इस नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ के आदि संस्कृति के बारे में कौन जानता था? आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोगों ने कराया, देश और दुनिया जानने लगा कि छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासियों की कितनी प्राचीन इनकी संस्कृति है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया तो लोगों को पता चला कि इस रास्ते से भगवान राम यहाँ से गुजरे हैं। तो उन सब चीज़ों को हम पूरे देश और दुनिया के सामने, हमारे सिरपुर में बौद्ध का इतना बड़ा परिसर है जिसमें शैव भी है, उसमें बुद्ध भी है और उसमें हमारे महावीर के मानने वाले लोग हैं, तो सबकी वहाँ मूर्तियाँ हैं। सारे जो दर्शन हैं तो मानने वाले लोगों को एक जगह यदि कहीं है तो सिरपुर में है। तो ये सब चीज़ों को हम देश और दुनिया के सामने ला। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज ने योजना का शुभारंभ कर प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और किसानों को सीएम शिवराज ने इस योजना का लाभ बताया। किसान भाइयों और बहनों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे प्राणदाता भी है, क्योंकि अन्न अगर ना हो तो फिर खाएंगे क्या लोग। और इसलिए आप खेतों में ना खपें तो दुनिया का जीवन 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-04 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 100। आप कल्पना कीजिए 159 से 619 लाख मीट्रिक टन, ये पिछले साल का रिकॉर्ड। बिजली के आप अंदाज लगा लीजिए, एक जमाना था तब फसलें खेत में सूखती थी। इस बार सूखे का संकट था, बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही थी। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं, आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार पे चला गया कि कृपा कर दो। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी। आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टेयर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया।
एमपी के इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा में जाने से पहले सीएम शिवराज सिंह ने बंदी साहब गुरुद्वारा में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बंदी साहब गुरुद्वारा में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी और निरोगी रहें, सबका मंगल और कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, लोकहित के कार्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। मेरा सौभाग्य है कि जन आशीर्वाद यात्रा में जाने के पहले यहाँ आके मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब खूब आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें और अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक करें। इस अवसर पर मैं कमेटी को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह और प्रेम ऐसे ही बना रहे, हम लोग अच्छा काम करते रहें, जनता की सेवा में लगे रहें, कोई भी गलत काम हमसे ना हो, केवल सेवा, एक ओंकार सतनाम। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सवालों पर कहा कि जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस ने हमारी योजनाएं बंद की, सनातन धर्म का अपमान किया, मध्य प्रदेश इसे सहन नहीं करेगा। उन पर आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हम पर आशीर्वाद बरसेगा। आशीर्वाद यात्राएं पूरे उत्साह और समर्थन, जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है, सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, जनता से आशीर्वाद मांगे। जन आक्रोश भी चालू हो गई है, श्री गणेश हो गया आपका। उनके हिस्से में आक्रोश है। उन्होंने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा। उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से दूर रहे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक लंबे अरसे से सरकारी आयोजनों में छपने वाले निमंत्रण पत्र में जिला प्रशासन निरंतर प्रोटोकॉल और वरिष्ठता की अवहेलना कर रहा है। इस ओर ध्यान दिलाने जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने अपनी गलतियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। जिला प्रशासन ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से, जिस वजह से डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से दूर रहे। प्रोटोकॉल का एक हिसाब से जो पालन हो रहा है, ऐसे बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है, तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। चुनाव के वक्त है, वक्त हो, इसमें कोई भी वक्त नहीं है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर हम लोग इतने क्या कहिएगा उसको, त्रुटि कहाँ थी? गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका
ध्यान अगर नहीं है, जिला पंचायत में कौन सभापति है, उसका नाम किस क्रम में है, और जिनका प्रोटोकॉल में कहीं हवाला ही नहीं है